ऑक्सीजन। ओके डियर, तो पहला हमारा कि ये मेटल जो है रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, या मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन से प्रोडक्ट्स देता है? फर्स्ट रिएक्शन, सो विल राइट हियर मेटल plus oxygen. Where from we will get this oxygen? This is the oxygen of the atmosphere. So reaction with the atmospheric oxygen. So metal reacts with oxygen to form metal oxide. Okay dear, so we write metal reacts with, so the statement will be metal react with oxygen to form metal oxide. तो हम एग्जाम्पल लेंगे, कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सा रिएक्शन देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द रेडीली रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन विल टेक सोडियम, Na, सोडियम, sodium. So we'll write a reaction of sodium with oxygen. So reaction of sodium with oxygen. So what is sodium? Sodium is a metal. कौन सा मेटल है? ये अल्कली मेटल है। अब अल्कली मेटल की ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट क्या बनता है? Simply, if we take this sodium, it will react with oxygen to form sodium oxide because they form oxides of the metal. इसी तरह से अगर हम लेंगे सोडियम Na plus O2, it is the atmospheric oxygen and it is diatomic oxygen. So it will give NaO, sodium oxide, NaO, but it will be Na2O. आप क्या वजह छो? आप क्या वजह छो? आप क्या वजह छो? आप क्या वजह छो गोबरमियन? आज वजह ये सोडियम जो है इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन जो है इसके पास दो नेगेटिव चार्ज है। ये रिएक्शन जो है ऐसे होगी, द मैकेनिज्म विल बी लाइक दिस, सोडियम इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, ओके डियर, it will get one positive charge, but oxygen's octet is completed by accepting 2 electrons, so that there will be 2 negative charges on it. So this is imbalance of charge, इसलिए इसके पास क्या आता है? दूसरा सोडियम आता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके पास चला जाता है, इसके पास चला जाता है, तो इस कारण Na2O बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड। So we write Na2O. अब ये रिएक्शन जो है ये अनबैलेंस्ड है, दिस इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। How it can be balanced? We have to see how many oxygens are there, how many oxygens are there. Okay, sodium, sodium. So first of all, we will see here there are 2 oxygens and there is a single oxygen. So we'll write 2. Okay, dear? Twice Na2O. So 2 molecules of sodium oxide are formed. Now, just try to balance this. This is 2 2s are 4. So we'll write 4 times sodium. So we'll write 4 atoms of sodium will react with 1 molecule of oxygen, okay dear, to form 2 molecules of sodium oxide. So what is sodium oxide? It's a metal oxide because sodium is a metal. So metals react with oxygen to form metal oxides. First, ये सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव है, आपको याद रखना है, दिस इज हाईली रिएक्टिव मेटल। ये मेटल जो है बेटा ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? So I will ask from one student. Okay. Okay. कौन आया है?
महविश, सबहत, इकरा, ओके। नीलोफर आई है? इज देयर नीलोफर? ओके, नीलोफर? नो। शाहनवाज? शाहनवाज अनम्यूट। हाँ, नीलोफर तो आई है। हाँ, नीलोफर मुझे बताओ। ये हाईली रिएक्टिव मतलब होता है बेटा, जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। किस हालत में? फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस सोडियम। दिस सोडियम इज मेटल विच इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मैं यहाँ पे इसको रख आऊंगा। ये जो सोडियम मेटल है बेटा, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है किस पे? एट रूम टेम्परेचर। क्या is it? Because it readily reacts. What does this readily react mean? It means it is highly reactive. बहुत ज्यादा reactive है। तो क्या हो जाता है? It reacts with the oxygen of the atmosphere. इसलिए क्या किया जाता है? This sodium is preserved. So what is Na? Na is the sodium. Sodium is preserved in kerosene. तो सोडियम को प्रिजर्व किया जाता है किसमें? कैरोसिन में। कैरोसिनस मन ये थावने, डबन मन थावने, इत पठन ये ऑक्सीजनस सतन ज्यादा रेडिली रिएक्ट गसान की तिकाजे अख परद अख बनान, अख लेयर अख बनान, एक लेयर बन जाता है उसके ऊपर और वो ऑक्सीजन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ये भी मेटल है। तो ये क्या करेगा? ये क्विकली रिएक्ट करेगा विद द ऑक्सीजन। इट विल क्विकली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। सो इसी को बोलते हैं इट इज हाईली रिएक्टिव। और अगर हम कहें देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में ये अल्कली मेटल जो है ये ऊपर आते हैं। सो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। याद रखिएगा, एलिमेंट होने के साथ साथ ये मेटल्स हैं। सो वी कॉल देम हाईली रिएक्टिव मेटल्स। याद रखिएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये जो सोडियम है, इसके बारे में हमने बोला कि ये जल्दी रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बनाता क्या है? सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि जनरल में हमने पढ़ा जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। अच्छा बेटा, अगर हम और एक मेटल लेंगे, चाहे मैग्नीशियम हो चाहे पोटेशियम हो, ये भी रिएक्ट करते हैं एट डिफरेंट रेट। फॉर एग्जांपल विल टेक पोटेशियम की। So it will react with oxygen to form K2O. इसको भी बैलेंस करना है, बैलेंस करिए। So 4 times, यानी 4 एटम पोटेशियम की रिएक्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, तो बनाएंगे क्या? 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम ऑक्साइड। So it will also will react with the oxygen readily. और एक लेंगे, that is magnesium. It will react with oxygen to form MgO, magnesium oxide. So यहां पर हमने लिखा MgO। ये MgO का क्या मतलब होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस लेखन यहाँ पे लिखा हमने K2O। मसला ये है कि मैग्नीशियम जो है ये खुद डबल पॉजिटिव है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन की मदद से बनेगा। सो MgO इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
नाउ दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड, सो वी हैव टू बैलेंस। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, सो ट्वाइस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मगर यहाँ पे हमारे पास एक ही मैग्नीशियम है तो हम लिखेंगे 2, तो कहेंगे 2 एटम मैग्नीशियम के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। सो these are the reactions of metals with the ऑक्सीजन। अब इंटेंसिटी डिपेंड करती है, जैसे हमने सोडियम का देखा, पोटेशियम का देखा, वो रेडीली रिएक्ट हो गए, दे जस्ट रेडीली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। लेकिन मैग्नीशियम जो है इसको हीट करना पड़ा, ठीक है। अब अगर एल्युमिनियम को हम लेंगे, एल्युमिनियम कब एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ये असल में बर्न करना पड़ता है। सो एल्युमिनियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3. दिस इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये कब बनेगा, जब हम हीट करेंगे। यूजुअली क्या हो जाता है बेटा, अगर हम एल्युमिनियम को एक्सपोज कर देंगे एयर में, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा विद स्लो स्पीड, वेरी मच स्लो स्पीड, ठीक सा खबर में हो। तो द स्पीड कैन बी एनहांस्ड बाय हीटिंग द मेटल। से हमारे पास एल्युमिनियम की तार है बेटा, ये एल्युमिनियम की तार हमने बिछा दी पोल्स पे, इसका कलर चेंज नहीं होता है तब तक जब तक ना इसमें करंट चले, क्योंकि जब करंट इसमें चलती है ये हीट अप हो जाता है। हीट अप होने से इसके जो एक्सटर्नल लेयर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा। और ये मेटल ऑक्साइड जो है इसकी शाइन को डल कर देता है। अगर अस नश तार या यूज किया तो वो अमिच शाइन रोजान बरकरार, मगर जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, वियर एंड टियर इस पे होता है, तो इसका कलर जो है वो डल हो जाता है, डल छोट गसन। वजह क्या है बेटा, वजह ही है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कब, जब ये किस में होगा, जब ये उस फेज में होगा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्यों बना Al2O3? अब मसला है, अब इसका स्ट्रक्चर देखना है आपको बेटा। ये देखिए बेटा, एल्युमिनियम जो है इसके पास एबिलिटी है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, और साथ में इसके पास ऑक्सीजन है। हमारा फार्मूला क्या है, Al2 इंटू 2 करेंगे इसको, ठीक है बेटा। कितने हुए, 2 3 6, तो 2 एटम एल्युमिनियम के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की गुंजाइश है। अब जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है बेटा, कितना बनेगा, 2 3 6। तो ये इसने 6 डोनेट किए, इसने 6 एक्सेप्ट किए। तो यहां पर हमारे कितने इन्वॉल्व हुए, 2 एटम हुए, और यहाँ पे कितने हुए, हमारे यहाँ पे 3 एटम। तो इसका फार्मूला बनता है Al2O3। अब ये एल्युमिनियम कन्वर्ट हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड में, तब हो जाएगा जब इसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तभी ये रिएक्शन हो जाएगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है। ये देखिए बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता है, तो ये फौरन से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और रिएक्शन कर लेता है। तो इसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं उसमें से ऑक्सीजन रेडीली इसके साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है बेटा। और जब पोटेशियम का हम देखते हैं वो भी रेडीली रिएक्ट करता है। जब हम मैग्नीशियम का देते हैं तो ये थोड़ा हीट करना पड़ता है, इसको बर्न करना पड़ता है। जब हम एल्युमिनियम को देखते हैं, एल्युमिनियम का क्या मसला है, इसको बहुत हीट करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो बर्निंग पॉइंट है, या हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर है, वो बहुत हाई है।
तो गर्म होने के साथ साथ ये मेटल के, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देता है। अब अगर आगे देखोगे आप, ये जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये दरअसल एक, इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसमें और एक वर्ड आ गया, मैंने कहा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इसका मतलब ये मेटल ऑक्साइड जो है इनके अपने नेचर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो आई विल राइट बेसिक ऑक्साइड। Okay, dear. But some are acidic oxide, but some are amphoteric oxide. अब ये वर्ड एम्फोटेरिक क्या आ गया? एम्फोटेरिक अगर हम देखेंगे, बायोलॉजी के साथ रिलेट करेंगे, ये एम्फीबिया में से आया हुआ है, ठीक है बेटा। एम्फीबिया, एम्फिया मींस ड्यूअल, सो एम्फो मींस ड्यूअल, यहाँ पे एम्फो ड्यूअल, टेरिक मींस नेचर, ठीक है। यहाँ पर ड्यूअल नेचर है इसका। क्या क्या है? ये बेसिक भी हो सकता है, ये एसिडिक भी हो सकता है। अब ये बेसिक ऑक्साइड क्या है, अब ये एसिडिक ऑक्साइड क्या है? देखो बेटा, जो ऑक्साइड एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इसका मतलब इसका नेचर जो है वो बेसिक है, यानी ये अल्कलाइन है। अच्छा, जो ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक बिहेवियर दिखाएगा खुद, और जो बेस के साथ रिएक्ट करेगा वो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। अब मसला है, जो ये एम्फोटेरिक है, इसका क्या फंडा है? इसका ये फंडा है कि वो कभी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और कभी बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ऐसे ही ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। जैसे मैंने बोला सोडियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड, यानी ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है बेटा। तो हमने देखा जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं वो दोनों एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, यानी इट कैन शो बेसिक नेचर एज वेल एज एसिडिक नेचर। और ये मुझे यकीन है आपको समझ आया होगा कि ये मतलब क्या है इसका बेसिक नेचर। कोशिश करूंगा फिर से दोहराने की, यू शुड रिमेंबर इट। बेसिक नेचर का मतलब ये होता है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके, यानी खुद एक बेस की तरह बिहेव करे। खुद जब बेस की तरह बिहेव करेगा तो इसका बेसिक नेचर हुआ, और जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कोई ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो खुद क्या होगा इसका? इट विल शो द एसिडिक नेचर। सो खुद जब ये एसिडिक नेचर दिखाएगा तो हम बोलेंगे इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा। और जब दोनों दिखाएगा तो हम कहेंगे इट्स हैविंग द ड्यूअल नेचर। ओके डियर, तो आज हमने क्या देखा? ये मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या दिखाता है? ये मेटल ऑक्साइड दिखाता है, ठीक है बेटा। मिसाल के तौर पर मैं दे दूंगा आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यहां पे और एक रिएक्शन करवा के लेते हैं जिंक ऑक्साइड, ज़ाडेनो जिंक ऑक्साइड। सो हमारा क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का यहां पे आपको मैं सीधे सीधे नेचर दिखाऊंगा। बोर्ड से अच्छी वहां सारी बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, लिखमुत छे यहां साफ आते? तूता साफ ना छुनी वन साफ छुना यहां ना हज वाला दिल क्या बनिस अफशाना
Afshana saaf chna yiwan? Go sir, tuta khas chuni wa sir. Kota khas chna yiwan. When go saaf. Yes sir, लिखो हज़ी वाज़ी sir. आज सगुब तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा ZnO जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, मैंने इसको रिएक्शन करवाया किसी बेस के साथ से, मेरे पास ZnO है, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेस and this is an oxide. What will be the result? If result is there, then what will be the nature of this oxide? Shabash, Afshana, unmute. Afshana, unmute. मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, ठीक है बेटा। इसकी रिएक्शन जो होगी, रिजल्ट जो हमारा होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद हम क्या कहेंगे इसका नेचर होगा? व्हाट विल द नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड? शाबाश बेटा, कोई भी कह सकता है, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स? एसिडिक नेचर। शाबाश बेटा, शाबाश, फिर से रिपीट करो। एसिडिक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि ये बेस के साथ खुद रिएक्ट कर रहा है, और बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा? एसिड ही करेगा, ठीक है बेटा। तो हम देखेंगे जो हम होगा वो क्या होगा? दैट विल बी सोडियम जिंकेट Na2। दिस इज कॉल्ड एज जिंकेट Na2ZnO2। दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, ठीक है बेटा। तो सोडियम जिंकेट कब बना? जब सोडियम रिएक्ट हुआ किसके साथ? सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट हुआ किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये खुद एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, यानी एसिडिक नेचर दिखाएगा, ठीक है बेटा। ये इसके साथ बेस रिएक्ट हुआ। अब यही जिंक ऑक्साइड हम लेंगे फिर से, वंस अगेन ZnO क्या है बेटा? जिंक ऑक्साइड। इसको हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके डियर, वी आर रिएक्टिंग इट विद अ एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ इफ द रिएक्शन occurs and product is formed, then this zinc oxide will behave as, शाबाश, कोई बता, ये क्या करेगा? बेसिक ऑक्साइड। Very good, excellent. This will be a basic oxide. So ZnO will react with HCl to form zinc chloride. Zinc chloride, ZnL2, zinc chloride, and the byproduct will be the water. Byproduct will be the water. So what is this? Zinc chloride. ओके डियर। तो यहां पर इसने क्या बेस एज अ बेसिक ऑक्साइड इसने एक्ट किया, यहां पे एसिडिक ऑक्साइड एक्ट किया। और ऐसे ही ऑक्साइड्स को डियर, इनको हम क्या बोलते हैं? सो वी कॉल देम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके डियर, याद रहा? तो इनको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आज हमने देखा कि मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वहां क्या बनता है, किस सिचुएशन में क्या बनता है, ठीक है। कम रिएक्ट, कौन सा मेटल रेडिली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कौन सा हीट करने पे, कौन सा बर्न करने पे, ठीक है बेटा। और फिर वहां पे जो ऑक्साइड्स बनते हैं, उन ऑक्साइड्स का अपना नेचर होता है। दे कैन फॉर्म एन अल्कली, दे कैन फॉर्म एन एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। तो हमने कहा कि जो ऑक्साइड्स हैं इनका अपना नेचर है। क्या नेचर है? कि कोई एसिडिक बिहेव करता है, कोई बेसिक बिहेव करता है, कोई एम्फोटेरिक बिहेव करता है। तो जब हम एम्फोटेरिक की बात करेंगे, एम्फोटेरिक का मतलब होता है ड्यूअल, बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक। तो वो भी मैंने आपसे कहा कि बेसिक का क्या मतलब होता है और एसिडिक का क्या मतलब होता है। यानी अगर खुद ये सबस्टेंस या ये ऑक्साइड
किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका नेचर एसिडिक बनेगा, अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका नेचर बेसिक बनेगा। दोनों की एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिखाई। जिंक ऑक्साइड, सो व्हाट इज जिंक ऑक्साइड? दिस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दिस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आगे देखकर अगर हम कॉपर की बात लेंगे, सो आई विल टेक कॉपर। कॉपर तो अगर हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्या हो जाएगा? देखो बेटा, हमारा मेटल जो कॉपर, यूजुअली कश्मीर में हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द कॉपर, मोस्टली वी यूज द कॉपर फॉर कुकिंग आवर फूड, सो आवर यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। अगर हम देखेंगे हमारे जो ये जो वेसल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट करता होता तो हमारे सारे के सारे बर्तन फुर हो जाते, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता है। तभी करेगा जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, when we heat it strongly, और इसको रेड हॉट पोजीशन पर लाएंगे, तब जाके ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बनाता है? ये बनाता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, जिसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो वन वुच ऐसे कि मेटल यम जन छ तिम छ मुख्तलिफ सिचुएशन पे कत सत रिएक्ट गसान, ऑक्सीजन सत रिएक्ट गसान।